जापान के संबंधों को सुदृढ़ किया है, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 日本とインドの今の関係というのがそこには大きなプライドがありますが、それは2つの国の政府のものだけではなくて、こういう小さい木を大きく育ててきたここにいらっしゃる皆さんの知識、その能力、その貢献度に対するそこから生まれてきた皆さんのプライドであるというふうに思います。今までこの活動に貢献してきた以前の方々も含めて皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。मुझे बताया गया कि भारत जापान इस एसोसिएशन को 110 साल हो गए। मैं सोच रहा था आज के युग में एक फैमिली भी 100 साल तक इकट्ठे नहीं रहती। 私は先ほど聞いたんですけれど、日清協会というのが110年間の歴史がありまして、それをよく考えてみると、最近は1世帯1つの家族もそれだけ長く一緒に生きていくということは、暮らしていくことはないということです。अगर एक परिवार 100 साल तक इकट्ठा नहीं रह सकता है तो ये लीडरशिप की कितनी मैच्योरिटी होगी। दोनों देशों के नीति निर्धारकों की कितनी मैच्योरिटी होगी कि जिसके कारण 110 साल तक ये संबंध और गहरा होता गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक घटना है। 一つの家族の絆というのが長く続くということはそれほどないというもの、それだけ110年間も続いてきたこの日清協会はそのリーダーシップのおかげということで、日本とインドの方針政策を作る人々の貢献度のおかげであったというふうに思います。मुझे ये भी बताया गया कि जापान का किसी भी देश के साथ इतनी पुरानी एक भी एसोसिएशन नहीं है जितनी कि जापान और भारत की है। そして私がもう一つことを聞いたんですが、日本と他の国との協会というのがみんな関係は長いものもありますけれど、これほど長い関係はないんです。हमारे पूर्वजों ने ये जो महान नींव रखी है, मैं नहीं मानता हूं कि ये महान काम किसी तत्कालीन लाभ के लिए किया गया है। ये नींव पूरे मानव जात के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये नींव रखी गई है, जिसको दोनों देश के महानुभावों ने और ताकतवर बनाया है। こういう古い時に我々の祖先、我々の先輩がこういう基礎を作ったのが、すぐそこから何か利益を求める、またそこから何か踏んでもらうというのが目的ではなくて、人類の幸せのために作ったものというふうに思っております。अब हम इस पीढ़ी की और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेवारी है कि जो 110 साल की ये यात्रा है, एक तपस्या है, उसको हम अधिक प्राणवान कैसे बनाएं, अधिक जीवंत कैसे बनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक उस संस्कार संक्रमण के लिए हम मिलकर के क्या कर सकते हैं, ये हम सबका दायित्व अधिक है। そして今の我々の世代、そして次の世代、それを考えると我々は次の世代のためにはこの関係にどうやって生き生きさせるか、どうやってそれに力を加えるか、それが我々の両側の責任であります。कल जैसे प्रधानमंत्री आबे और मेरे बीच जो वार्ता हुई और हमारा एक जो टोक्यो डिक्लेरेशन था, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि अब तक हम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में काम करते थे, अब हमारा उसका स्टेटस ऊपर करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की ओर हम आगे बढ़े हैं। 昨日私と安倍総理の間で話し合いがありまして、その結果として東京宣言があったんです。その中では大事な一つことがありまして、今までの戦略的なグローバルパートナーシップにスペシャル、特別という単語が加えられたんです。ये हो सका है, इसके दो कारण हैं। एक,
ये 110 साल पुरानी निरंतर हमारा ये एसोसिएशन, ये निरंतर संपर्क की व्यवस्था, इंडियन और जापानीज पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की सक्रियता, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आज भले हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में कागज पे हमने शायद लिखा हो, लेकिन जो चीज कागज पे लिखी नहीं है हमारे दिलों में लिखी गई है, वो है जापान भारत की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। このスペシャルという単語がついたのは理由が2つあります。一つは具体的に説明できるもので、この110年間の日印協会の歴史、そこに議員連盟の今までの貢献、またその他の活動、そこに入っております。もう一つ第2番目ですけれど、これはスペシャルという単語が戦略的グローバルパートナーシップに加えられたものが紙の上に単語が書かれたものですけれど、その中身としては今まであった日本とインドの中の精神的な関係、つまり心のつながりがそこに働いています。मैं देख रहा हूं कि जापान में धीरे धीरे हिंदी भाषा सीखने का जो उत्साह है, उमंग है, वो बढ़ता ही चला जाता है। उसी प्रकार से योगा के संबंध में मैं देख रहा हूं कि जापान की रुचि और बढ़ रही है, यानी एक एक बारीक चीज का संबंध हमारा जुड़ रहा है। そして日本では今ヒンディー語を習う雰囲気が非常に高まっておりまして、それに対する関心が非常に深まっております。ヨガに対しても関心が、皆さんの興味が深まっております。जापान का भारत पर कितना बड़ा हक है, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे आपकी एक चिट्ठी मिली थी, और चिट्ठी में आपने मुझे लिखा था कि मोदी जी आप आएंगे तो हिंदी में बोलिए। आपने लिखी थी ना? भारत के लोगों का अपना चेहरा बताइए। और इतनी बढ़िया हिंदी में चिट्ठी लिखी है, प्लीज ये हमारे कभी देखना चाहिए। इतनी बढ़िया हिंदी में चिट्ठी लिखी है उन्होंने मुझे, और उन्होंने आग्रह किया कि मोदी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जापान के किसी भी कार्यक्रम में जाएं, कृपा करके हिंदी में बोलिए। देखिए एक एक सामान्य व्यक्ति का ये जो लगाव है, ये जो अपनापन है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। जब मैं यहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो मुझे यहाँ इतने लोग मिलेंगे, बड़े गौरव के साथ उन स्मृतियों को बताएंगे। मुझे ये भी बताया गया कि आपके इन सदस्यों में एक सबसे वयोवृद्ध है, शायद उनकी उम्र 95 ईयर है, और वे आज भी सुभाष बाबू की सारी घटनाओं का इतना वर्णन करते हैं, इतनी डिटेल बताते हैं। सुभाष बाबू उनसे शेखर नहीं करते थे, गले लगते थे, वो सारी बातों को बताते हैं। तो मैंने आज मेरे एम्बेसडर को कहा है कि एक हाईली प्रोफेशनल वीडियो टीम उनके साथ 1 महीने के लिए लगा लिया जाए, और बारी बारी से उनसे यहां बैठे हैं, खास इस काम के लिए आए हैं, खड़े हो पाएंगे? मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो सुभाष बाबू के एक बहुत बड़े निकट साथी रहे, तो मैंने कहा है कि उन पुरानी सारी चीजों को मैं उनको今でもチャンドラボールの話をすると生き生きして何日もその話を続けることができます。でそのために私はインド大使に対してリクエストを投げまして、1ヶ月ぐらいビデオチームを与えて、そのビデオチームに対して話をしてもらう。毎日毎日今までのご経験、今までの話し合いをぜひ録画したいというふうに思います。どうもありがとうございました。आपको सुभाष बाबू की
कौन सी साल, कौन सी डेट, सारी घटनाएं अभी भी याद है। तो मैंने हमारे एम्बेसडर को कहा है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, महीने भर को उनके साथ रहे, उनके इंटरव्यू लेते रहे और हर पुरानी बातों को, क्योंकि ये एक जीती जागती इतिहास की हमारे पास तवारीख है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम हमारे अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई है। मैं जब पहली बार जापान आया तो मैं मोदी जी के घर गया था, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था। तो करी की बात है, जापान में करी बड़ी फेमस है, लेकिन मुझे बताया गया कि बंगाल से जो परिवार आए थे उन्होंने सबसे पहले जापान में करी शुरू की और वो आज जापान का एक प्रकार से जापान की फेवरेट डिश बन गई है। यानी कितनी निकटता, कितनी बारीकी है। और मैं मानता हूं कि इसको हमें और महत्व देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन संबंधों के कारण दोनों देशों की नीतियों में हमेशा उस बात पर ध्यान रखा गया है कि हमारे संबंधों को कोई खरोच ना आ जाए, कोई भी उस पर नुकसान न हो जाए। 途中でヒンディー語の話が少し抜けてたんですが、日本でヒンディー語が非常に今その人気が高まっておりまして、水上先生の方から、ヒンディー語で素晴らしい立派なヒンディー語で手紙を受けまして、でその中には首相閣下には日本でヒンディー語で話してほしいと書いてあります。それだけ私は日本人がそれだけインド人に言えるという権利があるということであります。で先ほど三角さんについてですけれど、1ヶ月ぐらい、ビデオチームを与えて、今までのご経験、今までのチャンドラボスまたはその他の知識などをぜひ録画したい、歴史を保存している、ね、歴史をためている力ですから、それをぜひ残しておきたいと思います。で私が一番最初に日本に来た前に来た時には、森総理に招待を受けまして、森総理のご自宅に行ったことがありますけれど、そこでカレーの話が出ました。でカレーについて聞いた話ですけれど、ベンガール、インドのベンガールですけど、そちらのファミリーからカレーが日本に導入されて、少し工夫されたんですけれど、今は日本で非常に人気のある食べ物となっています。そういう非常に緊密的な関係、細かいところの関係が日本とインドの間では昔からあったということであります。そして議員連盟の役割ですけれど、今までの役割も非常に大きかったんですが、2カ国の間での方針の中では、日本とインドの関係には傷がつかないようにずっと両側が気をつけてきております。सॉरी मैं इतना बोलते चला गया कि ट्रांसलेशन करना मैं भूल गया था। ずっと長く私が話し続けまして、通訳のチャンス与えるのを忘れてしまいました。पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए मेरे मन में कुछ विचार आए। मैं चाहूंगा कि इसको आगे चल करके हम थोड़ा इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या। 議員連盟に対しては私は考え少し持っておりまして、将来的に考えてぜひそれをご検討していただきたいと思います。एक तो मैं भारत के लिए इस पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को निमंत्रण देता हूं, आप आइए। और दिल्ली के सिवाय भी मैं चाहूंगा कि कुछ और लोकेशन पर भी आप जाइए और भारत को खुशी होगी आप सबकी मेहमान नवाजी करने की। 一つはこの場を借りまして議員連盟に対して招待を申し上げたいと思います。ぜひインドの方にいらしていただきたいと思います。でそれはデリだけではなくて他の町にもぜひ歓迎したいと思います。दो तीन और चीजें अगर हम कर सकते हैं तो सोचिए। एक पार्लियामेंट एसोसिएशन बहुत अच्छा चल रहा है, भारत से भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के भी पार्लियामेंट मेंबर्स आते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोसेस हो रही है। लेकिन समय रहते उसमें थोड़े बदलाव की मुझे जरूरत होती है। इसी पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के साथ एक छोटा सा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएशन बना सकते हैं क्या। तो जो दोनों देशों के
यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस है, उनका जरा मिलना जुलना हो, वो अपनी नई पीढ़ी की सोच का चर्चा करें, उस दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? 今までのご活動というのが非常にいいご活動でしたんですが、それを少し工夫して、していくということをご検討していただきたいんですが、今までのものでインドと日本の間でのご理解が増えている、進化しているということが間違いないんですが、これからは若手の議員のまた同じようなフォーラム、同じようなアソシエーションを作ったらいかがでしょうか。दूसरा एक मेरे मन में विचार आता है, क्या दोनों देशों के विमेन पार्लियामेंट मेंबर्स का कोई एसोसिएशन बन सकता है क्या, जिसमें महिला पार्लियामेंट मेंबर्स बारी बारी से मिलने की कोई संभावना बनती है क्या? そしてもう一つ私が提案したいのが、可能であれば、女性議員メンバーのまた同じようなアソシエーション、そこで毎年または日本が含めてそういう方々がお会いできるチャンスを与えることができたらと思います。सभी महिलाओं ने सबसे पहला तालियां बजाई। 女性の議員連盟含めて女性みんなが今してくれました。 और तीसरा एक जो मुझे लगता है कि भारत इतना विशाल देश है, इतने राज्य हैं, हर राज्य की अपनी असेंबली है और असेंबली के भी मेंबर्स हैं, क्या कभी न कभी हम उन राज्यों से, और एक ही राज्य से सब एमएलए नहीं, लेकिन 5-6 राज्य के दो करके एक एमएलए यहाँ आए और यहां से भी उसी प्रकार से लोकल बॉडीज के लोग आए, ये अगर हमारा बनता है तो इतना बड़ा विशाल देश है, भिन्न भिन्न कोने में जाने का हो जाए और हम ये तय कर सकते हैं कि जापान का कोई न कोई डेलीगेशन, हिंदुस्तान में 25 से भी ज्यादा राज्य हैं, हर महीना अगर 2 डेलीगेशन आते हैं और एक राज्य में एक डेलीगेशन जाता है और लोग आते चले, आप देखिए देखते ही देखते जापान में हिंदुस्तान की एक्सपर्टाइज वाले 1000 लोग तैयार हो जाएंगे। こういうデレゲーションがもし可能であれば、その次の提案としては、インドはあまりにも広すぎて25以上の州がありますから、州レベルの議会、つまり州議会、日本でいうと県レベルの自治体、そことの政治家のつながりも大事だと思います。25それぞれお会いすることは無理かもしれないんですけれど、例えば5つとか2つとか3つとかの議会から2名ずつの議員が一緒になって日本に行ったり、逆にこちらからインドに行ったり、そういうデレゲーションが1ヶ月に2回ほどもしインドを訪問すれば、すぐ近いうちに日本ではインドの専門家が1000人以上になります。आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, मैं कारण नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब भी जापान आया हूँ और जब भी जापान के लोगों से मिलता हूँ, मुझे एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। वो ये अपनापन क्या है मैं नहीं जानता, शास्त्र कौन से होंगे, लेकिन मुझे बहुत अपनापन लगता है और मुझे इतना प्यार मिलता है जापान से। आपके एम्बेसडर मेरे यहाँ थे, वो मेरे यहाँ 3 साल रहे और मैंने देखा कि हम इतने एक मित्र की तरह साथ काम करते थे, इतने हमारी दोस्ती बन गई थी और इतने कामों को हम बढ़ा रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा ये आपने जो अपनापन मुझे दिया है वो प्रधानमंत्री पद से भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जो आपने मुझे दी है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता। 今回私は招待を受けまして、ここで皆さんにこういうふうに考えされまして、非常に嬉しく存じております。しかしここで申し上げたいんですけれど、私は理由ははっきりわからないんですけれど、日本に来るたびに、または日本人にお会いするときに、その特別な関係、または雰囲気、または絆を感じます。そこに神様のどういう観点でそれがつながっているかはまたわからないんですけれど、大きな私に対しては絆があるように感じます。でそこにドミチ大使、元大使がいらっしゃいますけれど、3年間インドにいらした時には私がいろんな面でお世話になって、いろんな面でこう絆を作ってきたというふうに思います。 मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ
और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 以上でご協力いただきます。 तो भारत जापान फोरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें सुन रहे थे आप उनको। 110 साल हो चुके हैं भारत और जापान के एसोसिएशन को, और उसी दौरान जब वो वहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं, तब वो इस बात को लेकर और इन इतने पुराने रिश्तों को लेकर इसका जिक्र वो कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जब भी वो जापान आए हैं यहाँ पर उन्हें बहुत सम्मान मिला है, और इस एसोसिएशन को ख़ास तौर पर जो सांसद वहाँ से यहाँ आते हैं उनको लेकर ये कहा कि महीने में कम से कम 2 बार अगर सांसदों का दल, अलग अलग दल वहाँ पर आता है और हर महीने अलग अलग राज्य का वो दौरा करता है, तब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्मृति चिन्ह भेंट इस वक्त किया जा रहा है जापान के इस भारत जापान एसोसिएशन इस फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो साथी रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, और इसी बीच इस मंच से उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि करीब 1 महीने तक पूरी टीम इनके साथ रहे और इसे एक जीवंत दस्तावेज के तौर पर तैयार किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं उसकी सारी जानकारी उनके इन सहयोगी से मिल सकती है। साथ ही हिंदी में इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में ही बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद चिट्ठी लिखी गई थी कि वो जब जापान में पहुंचे तब कार्यक्रम में हिंदी में ही बोलें, और जिस शख्स ने उन्हें चिट्ठी भेजी उनके लिए उन्होंने वहां पर अभिवादन उनका किया, तालियां उनके लिए वहां पर बजवाई और सभी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करवाया कि वो क्यों हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि खुद उनसे कहा गया था चिट्ठी लिखकर, वो चिट्ठी भी उन्हें हिंदी में ही लिखी गई थी। जब भी जापान आया बहुत सम्मान मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, और सुभाष बाबू को आज भी जापान याद करता है। जापान में अपनत्व देखकर हैरान हूं, जितना प्यार, जितना अपनापन जापान में मिला है, उसको देखकर वो हैरान है।